हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि पीपीएससी एईडीयू की एग्ज़ाम हो गई है और उसमें पेपर फर्स्ट में जो प्रश्न पूछी गई, यानी आज के डेट में जनरल इंग्लिश के 30 प्रश्न और 70 प्रश्न हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए सभी प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं और इसको सही उत्तर की ओर हम जाएंगे, ताकि आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आप चीज़ों को सही रूप से एनालाइज कर पाएंगे। तो पहला नंबर प्रश्न है कि डैश माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उत्तर हो जाएगी वो ए नंबर, यानी आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि सी क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर। सी क्वालिफाइड डैश एज ए डॉक्टर हर सेल्फ बींग टू बी। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। यहाँ तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन, यानी वेट या वेटिंग। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, यानी कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो यहाँ पे इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वेट्स जो हैं ये सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप वेट्स लगाए हैं तो ज़रूर आपका उत्तर सही होगा। 4 नंबर प्रश्न है कि द न्यूज डैश ट्रू। तो न्यूज, आप जैसा कि पता है कि न्यूज के साथ इज का प्रयोग होता है कि द न्यूज इज ट्रू जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि द इंट्रोडक्शंस ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बिहेवरेजेस डैश नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। तो हैव होगा, हैज होगा, हैड होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो 4 का जो ऑप्शन 5 का जो प्रश्न हो जाएगा वो हैज का प्रयोग हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है कि डैश ही वाज स्लीपिंग द इनेमी इंटर द हाउस वैन वेयर इज वाइल नन ऑफ दीज। तो छठा नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वाइल। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है, यानी वाइल ही वाज स्लीपिंग द इनेमी इंटर द हाउस। 7 नंबर प्रश्न है कि आई रीच्ड डैश द स्टेशन लेट। तो यहाँ पे 7 का जो आंसर हो जाएगा, तो आई रीच्ड टू एट बाय नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही जो उत्तर होना चाहिए, यहाँ पे एट का भी प्रयोग नहीं होगा। आई रीच द स्टेशन लेट, तो यहाँ पे नन ऑफ दी एबव जो है ये सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि द अल्टरनेटिव डैश सबमिशन इज टीयर। तो ये पूरा प्रश्न यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ 8 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो टू, द अल्टरनेटिव टू सबमिशन। तो यहाँ पे द अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ। तो इस प्रकार के प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 9 है कि आई आस्क्ड ए टिकट। तो यहाँ पे 9 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो 4 का प्रयोग, यहाँ सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, आई आस्क्ड फॉर ए टिकट। तो 9 नंबर अगर आप बनाए हैं तो बिल्कुल सही है। 10 नंबर प्रश्न है कि ही ओपन द बॉक्स ओनली डैश इट एम्प्टी। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टू फाइंड। ही ओपन द बॉक्स टू फाइंड इट्स एम्प्टी। आगे हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड चेक ईच ऑफ द पार्ट्स इन एरर। 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल, यानी कि एरर पार्ट्स को इसमें देखना है। पूरी सेंटेंस को पहले हम पढ़ेंगे कि द एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू द इंजन ड्राइवर्स हैज लेस अटेंशन टू द सिग्नल्स, नो एरर। तो यहाँ 11 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शंस हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में इसमें बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें डाउट लग रही है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि आवर प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई ऑन द वे टू ईरान, नो एरर। तो 12 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आवर प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से नो एरर होना चाहिए, बिल्कुल सही ये सेंटेंस है, आवर प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई ऑन द वे टू ईरान। तो 12 नंबर नो एरर, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा नो एरर, यानी कि ये भी सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि आई हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स इन डूइंग देयर होम टास्क। तो यह 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि देयर होम टास्क। ये यानी सी जो है यहाँ पे जो है ये एरर है इस पार्ट में। प्रश्न संख्या 15 है कि टू सी ए क्राउ ईटिंग ए पीस ऑफ ब्रेड ए फॉक्स थ्रू हाउ इट कुड ट्रिक
डैट फिलो। तो 15 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा टू सी ए क्राउ ईटिंग, यहाँ पे या तो आफ्टर हो जाएगा या ऑन सीइंग होना चाहिए। तो यहाँ ए नंबर पार्ट में जो है यहाँ पे हमें गलत लग रहा है, यानी ए नंबर ऑप्शंस या तो इसमें आफ्टर होगा, आफ्टर या ऑन सीइंग, ऑन सीइंग। आगे देखते हैं यहाँ पे कैपिटल लेटर्स गिव ए लिस्ट 4 वर्ड्स, चूज़ द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग, यानी कि एंटोनिम यहाँ पे पूछी जा रही है। डिफीट का क्या होता है, फॉइल, कॉन्क्यूर, लॉस या ओवरकम। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर कॉन्क्यूर होगा। आगे है करप्ट। करप्ट का मतलब आप लोग को पता है। करप्ट का मतलब यानी कि एक तरह से देख लेते हैं यहाँ ऑप्शन, परवर्ट, डिबेस्ड, डिमोरलाइज्ड या ऑनेस्ट। तो करप्ट का मतलब होता है जो घूसखोर होता है उसको करप्ट कहा जाता है। तो एक तरह से करप्शंस, और यहाँ पे इसका जो एंटेनिम होना चाहिए तो वो 17 का ऑनेस्ट जो होगा ये यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए, यानी डी नंबर जो है ये ऑप्शन सही है। फिर डिवास्टेट का क्या होता है एंटोनिम, तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेस्टोर, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। आगे कंसील। कंसील का यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा, तो कंसील का एंटोनिम रिवील होता है, आप इसे देख लेंगे। डल। डल का मतलब का इसका ब्राइट होगा। और आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, हॉरर का मतलब जैसा कि आप लोग पता है डरावना, तो इसका अपोजिट यहाँ सिनोनिम पूछा जा रहा है, यानी कि इसकी जो समानार्थी शब्द कौन सा हुआ, डिलाइट, सेटिस्फैक्शन, टेरर या लव। तो हॉरर का मतलब टेरर से होना चाहिए, तो 21 का ऑप्शन जो है वो सी जो है वो सही हो जाएगा सिनोनिम इसका। आगे 22 नंबर एफर्ट है, तो एफर्ट का क्या हो जाएगा, एफर्ट का अटेम्प्ट होगा यहाँ पे सिनोनिम। पोलाइट। पोलाइट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो 23 का जो पोलाइट का विनम्रता होना है, और कॉर्टिनस का मतलब विनम्रता होता है, तो 23 का बी ऑप्शन जो है वो सही है। ग्लूम। ग्लूम का जो हो जाएगा, ग्लूम का मतलब डार्कनेस होता है यानी अंधेरा, तो 24 का ए नंबर जो है वो सही है। लेजी। 25 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 25 का, तो 25 का स्लो हो जाएगा इसका सही ऑप्शंस। आगे है गिव द बिलो 4 वर्ड्स ऑप्शंस, पिक आउट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो देखते हैं द चिमनी इज फुल ऑफ, तो 26 का जो उत्तर हो जाएगा द चिमनी इज फुल ऑफ सोट। तो यहाँ 26 का ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे 27 नंबर है द फ्यूनरल डैश आर ओवर, तो 27 का आंसर हो जाएगा राइट्स, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1 ड्राफ्ट, ड्राउट या ड्राउट। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी डी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है द हंटर डैश ए नेट टू कैच द बर्ड्स, तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कास्ट हो जाएगा CAST। फिर 30 नंबर इंग्लिश के लास्ट प्रश्न है कि ब्रेड इज मेड ऑफ, तो ब्रेड किस चीज़ से बना होता था, फ्लोर से मिलकर बना होता है, तो ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर। तो डी यानी ए नंबर जो 30 का ए नंबर जो ऑप्शंस हैं ये सही हो जाएगा। तो मैंने 30 प्रश्नों का यहाँ पे एनालाइज़ किया हूँ, और जिसके लिए जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए वो हमने बताया। अब देखते हैं जो 70 प्रश्न हिंदी के पूछी गई है, हिंदी के कौन कौन से प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 31 से जो 50 तक के प्रश्न दिए गए हैं वो A, B, C और D में चिन्हित की गई है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कोई त्रुटि है कि नहीं, और अगर त्रुटि भी है तो किस पार्ट में त्रुटि है, तो वो हम देखेंगे। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं 31 नंबर कि जैसा हाल उसका हुआ वैसे किसी का ना हो, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं। तो 31 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो C नंबर, यहाँ पे C नंबर वाले पार्ट में त्रुटि है। फिर 32 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बात समझ जाने पर वो आश्वस्त हो गया, तो इसमें जो त्रुटि है वो C नंबर प्रश्न में, यानी कि C नंबर ऑप्शंस में यहाँ पे त्रुटि है।
33 नंबर प्रश्न है कि परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतिशील रहोगे, कोई त्रुटि है या नहीं। तो 33 नंबर प्रश्न का भी जो उत्तर हो जाएगा वो सी, यानी सी नंबर पार्ट में यहाँ पे त्रुटि है। 34 है कि कोई नहीं चाहता है कि उसकी परिवार में उसके बच्चे हमेशा प्रसन्नचित्त रहें, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे 34 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कोई नहीं चाहता है कि उसकी की जगह उसके होना चाहिए, कि कोई नहीं जानता है कि उसके परिवार में उसके बच्चे हमेशा प्रसन्नचित्त रहें। आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न कि मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव पहुंच गया। तो यहाँ पे जो त्रुटि है वो ए नंबर में, यानी कि मैं सुबह घर से निकल पड़ा। आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न कि पूरे समय तक उसकी निगाह मेरे और ही थी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस पढ़ने के बाद से हमें यहाँ पे गलत जो लग रही है कि उसकी की जगह उसके होना चाहिए, कि पूरे समय तक उसकी निगाह मेरे और ही थी। तो 36 का जो तो यहाँ पे बी नहीं, हमें लगता है कि यहाँ पे ए में डाउट है। कि हम एक बार पुनः पढ़ लेते हैं कि पूरे समय तक उसकी निगाह मेरे और ही थी। तो यहाँ पे ए नंबर में त्रुटि है, पूरे समय, यहाँ पे तक जो है वो नहीं होना चाहिए, पूरे समय उसकी निगाह मेरे और ही थी। प्रश्न संख्या 37 कि वह केवल ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखता है। तो 37 नंबर का जो यहाँ पे उत्तर होनी चाहिए बी नंबर में, ईश्वर के ऊपर यहाँ नहीं होना चाहिए, ईश्वर पर श्रद्धा रखता है। तो बी नंबर में यहाँ पे त्रुटि है। 38 नंबर प्रश्न है कि किसने भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया, यानी किसने भी नहीं होगा, तो 38 का ए होना चाहिए। यहाँ पे होगा किसी ने भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया। तो यहाँ पे ए नंबर में त्रुटि है। 39 नंबर प्रश्न है कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल के समय घूमने जाता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो 39 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर में त्रुटि है, यानी कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल घूमने जाता है। प्रातःकाल का मतलब ये हुआ एक तरह से समय डिनोट कर रहा है, वह प्रतिदिन प्रातःकाल घूमने जाता है। तो के समय जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है 40 नंबर की चोरी पकड़े जाने पर उस छात्र ने अपना सिर नीचे को कर लिया। तो यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न जो उत्तर हो जाएगा ये सी नंबर, यानी कि अपना सिर नीचे को कर लिया की जगह यहाँ पर उसने अपना सिर नीचे कर लिया होना चाहिए। 41 नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। तो यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगी गेंद की एक माला पहनाई। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को गेंद की एक माला पहनाई, यानी गेंद की के बाद से एक होगा यहाँ पे, उसके बाद भी माला पहनाई। तो बी नंबर में यहाँ पे त्रुटि है। 41 में 42 देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न की परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तो यहाँ पे बदलना चाहिए नहीं होगा, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। तो यहाँ पे सी नंबर पे त्रुटि है। अगला प्रश्न है 43 नंबर की उसने देश को भारी संकट से रोक दिया। तो यहाँ पे 43 नंबर में सी नंबर में त्रुटि है कि भारी संकट से बचा लिया होना चाहिए। तो सी नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिलने जाएंगे। तो यहाँ 44 नंबर में बी नंबर में त्रुटि है। मनुष्य को कभी अपने धनजन पर गौरव नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं है। तो 45 का जो हो जाएगा बी कि अहंकार नहीं करना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए मनुष्य को कभी अपने धनजन का गौरव की जगह अहंकार नहीं करना चाहिए। तो बी नंबर पे यहाँ पे त्रुटि है। 46 नंबर प्रश्न है कि शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया। शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया, तो ये सेंटेंस में गलत है। 46 का बी कि वहाँ देशव्यापी आंदोलन हो गया। शीघ्र ही वहाँ
देशव्यापी आंदोलन हो गया तो बी नंबर में त्रुटि है। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, यहाँ पे ए नंबर पे त्रुटि है, यानी कि रेलवे के कई होना चाहिए। उसने रविवार के दिन तुमसे मिलने का निश्चय किया, तो यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न का जो गलत है वो ए नंबर पार्ट में, यानी कि उसने रविवार को के दिन यहाँ पे नहीं हुआ, उसने रविवार को तुमसे मिलने का निश्चय किया, ये सेंटेंस सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि कमरे में एक पलंग और एक कुर्सी रखे हैं। 49 में सी नंबर में फॉल्ट है, यानी कि सी जो है वो एरर है। एक कुर्सी रखे हैं नहीं होगा, एक कुर्सी रखा है होना चाहिए। 50 नंबर प्रश्न है कि उनके गांवों के भीतर 2 कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ, तो यहाँ पे 50 नंबर में ए में त्रुटि है। आगे 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो वर्तनी शुद्धि से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो रचयिता यहाँ पे त्रुटि है, तो रचयिता जो है वो सी नंबर यहाँ पे सही होना चाहिए, रचयिता। तो 51 का सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। उपर्युक्त पंक्तियाँ दिनकर की कविता से ली गई है, तो यहाँ पे 52 का ए जो है ये सही रूप से इसका वर्तनी शुद्धि है, उपर्युक्त। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग से हुआ है, तो 53 जो हो जाएगा इसका डी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। प्रादुर्भाव का वर्तनी डी नंबर की तरह लिखा है कि सही। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की, तो 54 नंबर का ए हो जाएगा। व्यक्तिक इस प्रकार से लिखाएगा। आगे है कि रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा थी, तो यहाँ पे जिजीविषा की जो सही जो वर्तनी हो जाएगी वो बी नंबर, जिजीविषा। बी नंबर इसका, जो कोई भी बी नंबर लगाए होंगे ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य हैं, तो 56 का जो हो जाएगा वो सी नंबर अग्रगण्य होता है। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो यहाँ पे व्यावहारिक होगा, तो 57 नंबर का सी जो है वो सही विकल्प हो जाएगा, व्यावहारिक, ये सही वर्तनी शुद्धि है। चातुक सुवती की बूंद का प्यासा होता है, तो 58 नंबर हो जाएगा ए स्वाति। 59 है कि उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, तो अतिशयोक्ति जो सही रूप से लिखाएगी वो बी नंबर ऑप्शन के तहत, तो बी नंबर इसका सही वर्तनी शुद्धि हो जाएगी। आगे है कि माता पिता का आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद जो है वो डी नंबर ऑप्शन सही है, आशीर्वाद। सिक्सटी 61 नंबर, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो निश्चल का होगा निधनचल। शिखांत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो शिखांत का होगा शिखा प्लस अंत। वातावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो वातावरण का सही विच्छेद होगा वात प्लस आवरण। चौंसठ नंबर प्रश्न है कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्याग्रह का होगा सत्य प्लस आग्रह। संरक्षक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो 65 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समधन रक्षक, यानी मौ में इसमें हलंत होगा। मंत्रिमंडल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बी नंबर ऑप्शन मंत्री धनमंडल जो है वो सही संधि विच्छेद होगा। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें विसर्ग लगेगा, मनः धन योग जो है वो सही संधि विच्छेद होगा। गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गिरीश का होगा गिरी धन ईश जो है वो सही संधि विच्छेद होगा। महोदय का महाधन उदय, डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही विकल्प है इसका। जगन्नाथ का सही
संधि विच्छेद क्या होगा? तो सी नंबर ऑप्शन जगत धनन्यास नाथ जो है वो सही संधि विच्छेद होगा। आगे संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन विशेषण से संबंधित कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो 71 नंबर का ऑप्शन डी यानी कि ये विशेषण हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, स्वयं, मिठास, थोड़ा। थोड़ा जो है वो विशेषण है। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है, रमेश तेज धावक है, वह काला कुत्ता है, या सत्यवानी सुंदर होती है? तो वह धीरे से बोलता है, ये जो है वो क्रिया विशेषण में प्रयुक्त हुआ है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो 70 नंबर का जो 74 का उत्तर जो हो जाएगा सी नंबर कि यह स्थान बहुत अच्छा है। 75 नंबर प्रश्न है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या क्रिया? तो 75 का उत्तर हो जाएगा बी क्रिया विशेषण। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो सूर्या होगा। आंसू का बहुवचन क्या होता है? तो आंसू का बहुवचन आंसू ही होगा। कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, किताब, माता या लड़का? तो प्राण जो है वो बहुवचन है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जवान, सुंदर, बालक या मनुष्य? तो 80 का बी 80 का बी सुंदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला कौन सा है? दिन, प्रभात, उषा या सवेरा? तो उषा जो होगा वो तीनों विकल्प से भिन्न है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? तो ज्येष्ठ का विलोम जो होगा वो कनिष्ठ होता है। गरिमा का विलोम क्या होगा? गरिमा का विलोम लघिमा होता है। गंभीर का विलोम क्या होगा? तो गंभीर का विलोम वाचाल होता है। गृही का विलोम क्या होगा? तो गृही का जो विलोम होगा वो त्यागी होता है। परूस का विलोम क्या होगा? तो परूस का विलोम जो होगा वो कोमल होगा। अमेय का विलोम क्या पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अमेय का मतलब पीयूष होता है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द प्रसून होता है। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आँख का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो अक्षी होगा, लोचन दृष्टि होगा, इच्छन नहीं होता है। आडंबन का समानार्थी अर्थ क्या है? तो आडंबन को ढोंग कहा जाता है। घर बसाना इसका अर्थ होगा विवाह करना। सिर हथेली पर रखना इसका मतलब 92 का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर यानी कि मरने के लिए तैयार होना। ठीकरा फूटना, ठीकना फूटना का जो अर्थ होता है वो किसी के सिर झूठा दोष लगाना। फिसल पड़े तो हर हर गंगे इसका अर्थ होगा विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। आगे नाथना पीछे पगहा तो इसका अर्थ होगा बंधन रहित होना। सिर सहलाए भेजा खाए तो इसका अर्थ होगा एकदम निकट आकर शोरगुल करना। कच्चे घरे पानी भरना इसका अर्थ होगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अंग लगना मतलब आलिंगन करना। हाथ ऊंचा होना तो 99 का उत्तर हो जाएगा दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। ढपोर संघ का मतलब होता है बेवकूफ़। तो ये 100 प्रश्नों का सही विश्लेषण था। तो आप एनालाइज़ करेंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। ये लगभग सही प्रश्न के उत्तर ही हैं। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में इस प्रकार की त्रुटि हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।